हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप सबसे हिंदी की संस्कृत खंड से कृष्ण गोपाल नंदन नामक पाठ साझा करूंगी। आइए हम चलते हैं आगे। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष आसीत। आइए पहले हम इसके संदर्भ को बता दें कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के श्री कृष्ण गोपाल नंदन नामक पाठ से अवतरित है। आइए हम चलते हैं अनुवाद पे। सुविदितमेव यानी सुविदितमेव का अर्थ होता है भली भांति से ज्ञात है। सुविदितमेव श्री कृष्ण लोकोत्तर महापुरुष आसीत। यह भली भांति ज्ञात है कि श्री कृष्ण एक अलौकिक महापुरुष थे। आसीत माने थे, एक अलौकिक महापुरुष थे। अयम महापुरुष है, यह महापुरुष सहस्त्रभ्यो वर्षभ्यो प्राक उत्पन्न है। यानी कि हजारों, सहस्त्र में होता है हजारों वर्ष पूर्व, प्राग में पहले उत्पन्न हुए थे। यह महापुरुष हजारों वर्ष पहले उत्पन्न हुए। अद्य अपि जनानाम हृदयेषु विराजमान है आसीत। लेकिन आज भी अद्य माने आज, अपि माने भी, लेकिन आज भी लोगों के हृदय में विराजमान हैं। अस्ति माने हैं। श्री कृष्ण मातुलः कंस अत्याचारी शासक आसीत। श्री कृष्ण का मामा कंस अत्याचारी शासक था। स पूर्व स्वभगिन्या देवक्या श्री वासुदेवेन स विवाहम अकरोत्। स माने वह पहले, यानी कृष्ण के जन्म के पहले स्वभगिन्या अपनी बहन देवकी का विवाह श्री वासुदेव के साथ किया। जब पश्चात यानी चमिस और पश्चात यानी विवाह के बाद ही आकाशवाण्या देवकी पुत्रेण स्वमृत्यु समाचारम विज्ञाय उभाव अपि कारागारे निक्षयस। निक्षयस मतलब होता है डाल दिया। लेकिन विवाह करने के बाद, जैसे विवाह किया उसके पश्चात यानी उसके ठीक बाद यह आकाशवाणी हुई कि देवकी पुत्रेण यानी देवकी पुत्र के द्वारा ही स्वमृत्यु यानी अपने मृत्यु को जान करके, देवकी के पुत्र के द्वारा अपने मृत्यु के समाचार को विज्ञा यानी कि जान करके, उभव अपि कारागारे, उभव में होता है दोनों को, यानी कि देवकी को और वासुदेव को, दोनों को ही कंस ने कारागारे निक्षस यानी कारागार में डाल दिया। आइए चलिए हम इसकी केवल आपको हिंदी बता दें कि उसने पहले अपनी बहन देवकी और वासुदेव का विवाह किया। बाद में आकाशवाणी के द्वारा देवकी के पुत्र द्वारा अपनी मृत्यु के समाचार को जानकर दोनों को, यानी कि देवकी को और वासुदेव को, दोनों को ही उसने कारागार में डाल दिया। तत्र कारागारे श्री कृष्ण जात मतलब उत्पन्न हुए। तत्र में वहीं, ये मान्य वही होता है, तत्र मतलब वहीं, यानी वहीं कारागार में ही श्री कृष्ण उत्पन्न हुए, पैदा हुए, जन्म लिए। आइए चलते हैं आगे। श्री कृष्ण जन्म भाद्रपद मासस्य श्री कृष्ण पक्षस्य अष्टायाम तिथौ मथुरायाम अभवत्। यानी श्री कृष्ण का जन्म श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टायाम तिथौ मथुरायाम अभवत्। यानी श्री कृष्ण का जन्म भादो महीने के कृष्ण पक्ष को, एक आपको यहाँ बता दें, कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष यानी कि जिसको हम अंधेर पक्ष बोलते हैं, यानी कृष्ण पक्ष को की अष्टयाम तिथि यानी अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा में हुआ था। मध्यरात्रे यदायम उत्पन्न जात। मध्यरात्रि यानी आधी राति, आधी राति में, यदा माने जब, अयम माने यह, उत्पन्न में पैदा हुए। आधी रात में जब यह पैदा हुए, तदा आकाशे घटाटोपा मेघा मूसलाधारा वर्षा अकुर्वन्। तदा माने तब आकाश में बहुत ही काले बादल छाए हुए थे। घटा टोपा मेघा, यहाँ घटा टोपा में होता है काली घटाओं से घिरे हुए बादल जो थे वह मूसलाधार वर्षा कुर्बन, मूसलाधार वर्षा
कर रहे थे। तदा रात्रि अंधकारपूर्णा आसीत्, और तब रात भी बहुत अंधकारपूर्ण थी। परम वासुदेव पुत्रस्य रक्षार्थम सज्जोजातम तम अदाय उत्तरतरंगा यमुना उत्तीर्णीय गोकुल नंद गृहे प्राप्य। लेकिन वासुदेव अपने पुत्र की रक्षा के लिए तत्काल उनको लेकर के उठती ऊंची लहरों वाली जो यमुना थी उनको पार करके गोकुल में नंद के घर जाकर पहुंचा दिए। वहाँ तत्मीज होता है, वहाँ बाल्यकालादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभ अभवत। तत्व ने वहाँ बाल्यादेव यानी बचपन के समय से ही, बाल्यादेव यानी बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदयों में प्रिय हो गए। हृदय वल्लभ में होता है हृदय में प्रिय होना, यानी कि तत्र बाल्यादेव श्री कृष्ण जनानाम हृदय वल्लभम अभवत। वहीं बचपन से ही श्री कृष्ण लोगों के हृदय में प्रिय हो गए। ये चलते हैं आगे। बाल्यकाले अयम स्वसौंदर्येण बाललीला च सर्वेषां जनानां मानसि अहरत। अहरस में हर लेते थे। बाल्यकाले यानी बचपन के समय से ही यह कौन श्री कृष्ण बचपन के समय से ही यह स्वसौंदर्य अपने सुंदरता से चमिस और अपनी बाल लीला से सर्वेषां जनानाम यानी सभी लोगों के मन को हर लेते थे। कापी गोपिका तम अंगे निधाय स्वगृहम नयति। नयति माने लेते जाते थे। कापी गोपिका यानी कोई गोपिका तमिस उनको अपने अंग में यानी अपनी गोद में ले करके अपने घर चली जाती थी। अपराम यानी दूसरी यानी एक दूसरी गोपियाँ जो हैं अपरा तम दुग्धम पाययति। तो दूसरी गोपिका उन्हें दूध पिलाती है। अन्या च तस्मै नवनीतम ददात और चमिस होता है और दूसरी गोपिकाएं उन्हें मक्खन भी देती हैं। श्री कृष्ण प्रेमया दत्तं दुग्धम पीबत और श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक दिए हुए दूध को पी लेते हैं। नवनीतम च खादति और मक्खन को खा लेते हैं। अवसर प्राप्य स स्वमित्र गोपैस कस्मचित गृह प्रविश्य दधि खादति और अवसर पाकर के अपने मित्रों के साथ अर्थात गोपैस स्वमित्र गोपैस अपने मित्रों और गोपों के साथ यानी ग्वालों के साथ किसी के घर में प्रवेश यानी जा करके दधि को खाते हैं। मित्रेभ्य ददात और मित्रों को भी देते हैं। अवशिष्टम दधि भूमि पातयति और अवशिष्ट यानी बचे हुए दधि को भूम यानी नीचे गिरा देते हैं। यदा कदा दधि भांडम च त्रोटयति और जब कभी तो क्या होता है दधि भांडम यानी दही के बर्तन को भी तोड़ देते हैं। एतत् सर्वं कुर्वतो अपि तस्य शीलेन सौंदर्येण च प्रभाविता न को अपि तस्मै क्रुध्यते। क्रुध्यते मतलब तो भी कोई क्रोध नहीं करती थी। एतत् सर्वं यानी ये सब करने के बाद में भी कुर्वतो अपि यानी ये सभी करने के बाद अपि मतलब भी करने के बाद भी तस्य शीलेन उनकी शीलता और सौंदर्य से प्रभावित होकर कोई भी गोपिका उन पर क्रोध नहीं करती थी। परम सर्वे तस्मिन् स्नेहन्ति और तो नहीं सभी उनको प्रेम करने लगती थीं स्नेह करती थीं। आगे आइए। अनंतरम श्री कृष्ण गोपाल स वनम गत्वा च गावाचारयति। अनंतरम उसकी बाद श्री कृष्ण गोपालकों यानी ग्वालों के साथ वन में जाकर गायों को चराते हैं। तत्र वेणु वादयति और वहाँ बंसी बजाते हैं। अनेन सर्वा गावा गोपालस्य सर्वाणि कार्याणि विहाय विहाय मतलब छोड़कर तस्य वेणु वादनम श्रुण्वन्ति। अनेन सर्वा यानी बहुत सारी गायें जो हैं और ग्वाले जो हैं वह सर्वाणि कार्याणि विहाय सभी कार्यों को छोड़कर तस्य वेणु वादनम श्रुण्वन्ति उनके बंसी वादन को सुनते हैं। महाकवि व्यास संस्कृत भाषाया महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास हिंदी भाषाया और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में तस्य बाल लीलाया अति सुंदरम वर्णम अकरोत। तस्य यानी उनकी बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। अब से हिंदी बता दें कि महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में और भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का बहुत ही सुंदर वर्णन किया। आगे आइए चलते हैं हम।
यदा अयं बाल एव आसीत् तदा कंस तं हन्तुं क्रमशः बहून् राक्षसान् प्रेषयत्। यदा यानी जब यह बचपन यानी छोटे से थे, जब यह बालक थे, तब कंस ने तम यानी उनको हंतुम माने मारने के लिए क्रमशः यानी क्रम पूर्वक बहु राक्षसान प्रेषित बहुत सारे राक्षस भेजे। परम श्री कृष्ण स्वकौशलेन शौर्येण च तान् सर्वान् अहन्, परंतु श्री कृष्ण अपने कौशल और शौर्य से उन सभी तान यानी उन सभी राक्षसों को अहन यानी मार दिए। स न केवलम राक्षसेभ्य यानी वह कौन, श्री कृष्ण न केवल राक्षसों को ही मारे अपितु यानी कि बल्कि अनन्यभ्य विपदेभ्य गोकुलवासियों जनान अरक्षत, अनेक विपदाओं से गोकुलवासियों को की भी रक्षा किए। अरक्षत मतलब रक्षा किए। एकदा वर्षा काले गोकुल यमुनाय जल वेगम अवर्धत, एकदा माने एक बार गोकुल का जल, एक बार वर्षा काल के समय में गोकुल में यमुना का जो जल था वह बहुत ही वेग से भर गया, यानी कि कहने का अर्थ है बाढ़ आ गई। तदा में तब श्री कृष्ण स्वप्राणा यानी अपने प्राणों की रक्षा न करते हुए स्वप्राणा अभिगण सर्वाण गोकुल निवासी न अरक्षत, यानी तब उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा नहीं की और विपत्ति काल में अपने सर्वान गोकुल निवासी न अरक्षत, प्राणों की रक्षा न करते हुए सभी गोकुलवासियों के प्राणों की रक्षा की। आगे कहते हैं एवं सप्तद्वीपते वही अयम सर्वान् पशून् गोपालान् च तत्र अत्राटयत, यानी कि इसी प्रकार से एक बार आग लग जाने पर उन्होंने सब पशुओं और ग्वालों की भी रक्षा की थी। जिस प्रकार से उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए सभी गोकुलवासियों की रक्षा की, उसी प्रकार से आग लग जाने पे भी उन्होंने पशुओं और ग्वालों की रक्षा की। एवं निरंतरम गोकुलवासिनः जनानि कष्टानि निवारयत, एवं यानी इस प्रकार से निरंतर यानी हमेशा गोकुल में रहने वाले लोगों के कष्टों का निवारण करते हुए तेषां हृदय परम आधारयत, उनके हृदय में स्थान बना लिए। अतः श्री कृष्ण बाल्यकालादेव सर्वोत्तम गुण परोपकार भावना च लोकप्रिय अभवत मतलब हो गए। अतः श्री कृष्ण बचपन से ही अपने उत्तम गुणों और परोपकार की भावना के कारण लोकप्रिय हो गए। जी धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये अनुवाद समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करें। जी धन्यवाद।